रहती देखिए यहाँ से। तो ये स्केल भी आप तो देखिए ये भी स्केल काम आती देखिए। प्रिंसेस ब्लाउज में ये भी से फोल्ड हो जाता। तो ये फैब्रिक ग्लू हमेशा रहना मशीन के पास। और देखिए ये आप लोग देखिए 0 to 4 रहेगा 1/6 चेस्ट +1। तो ये कैसा, फिर उसके बाद में इधर ये देखिए आर्म होल का शेप बना लेना है। ये तीनों को ज्वाइन कर लेना है। फिर इधर 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके इसको ज्वाइन कर लेना है। फिर इधर नेक को ले लेना 3 इंच, कम से कम 2.5 इंच से लेके 3 इंच 3.5 इंच तक भी ले सकते हैं। तो सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो में पेपर और ये एक स्केच पेन, पेपर और सीजर, तो 3 चीज़ें रखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो देखिए आज मैं कटिंग की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करी मैं। तो इसके वास्ते क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आपको, देखिए अगर आपको कटिंग सीखना है तो मैं आपको पूरी कटिंग सिखाती हूँ। एक साइज़ नहीं 2-3 साइज़ डाल के बताती हूँ। तो देखिए आपको कटिंग सीखने के वास्ते, स्टिचिंग करने के वास्ते किस किस चीज़ों की ज़रूरत थी वो ख़रीद लिए तो मतलब परफेक्ट कटिंग स्टिचिंग सीख सकते हैं आप। तो देखिए फर्स्ट आप ये ऐसी एक स्केल मिलती, देखिए आप ऐसी एक स्केल ले लेना। तो इससे नहीं आर्म होल डाल सकते, शर्ट के नेक डाल सकते, शर्ट का नेक डाल सकते, और नहीं पैंट की भी कटिंग करते खुद देखिए ये काम आती है स्केल। और देखिए ये एक नहीं पेपर स्केल रहती, ये नहीं जो भी ड्राफ्टिंग रहती ना, ड्राफ्टिंग उसमें काम आती। तो अगर आप एक बार ड्राफ्टिंग डाल के रख लिए और नहीं उसका पूरा पैटर्न आप अगर लिख के रख लिए तो नहीं क्या रहता मालूम, आप भूल गए भी तो निकाल के देख सकते। थोड़े लोगों को नहीं आदत रहती, थोड़े दिन सीखे बाद में कुछ भी चीज़ भूल जाते। तो देखिए ये बहुत काम आता। आप सीख के रख लिए, लिख के रख लिए और पूरी ड्राफ्टिंग उतार के रख लिए तो नहीं आपको नहीं भूल गए तो भी आप खोल के बुक खोल के देख सकते। तो ये एक पेपर स्केल और देखिए एक पेन और एक इरेज़र और एक पेंसिल और ये तो मेजरिंग टेप है और ये सीजर्स है। और देखिए ये नहीं एक स्केल है, देखिए ये नहीं थोड़ी कर्व रहती देखिए यहाँ से। तो ये स्केल भी आपको काम आती। ये स्केल नहीं पैंट की कटिंग करते वक्त, शर्ट की कटिंग करते वक्त देखिए ये साइज़, ये शेप बनाते वक्त देखिए बना सकते हैं। और नहीं प्रिंसेस पैनल का जो ब्लाउज रहता ना वो उसके शेप में भी काम आ सकती है आपको ये स्केल। तो देखिए ये भी स्केल काम आती, देखिए प्रिंसेस ब्लाउज में ये भी स्केल काम आती है और ब्लाउज में भी ये स्केल काम आती, बेल्ट का शेप वो डालने। और देखिए ये एक स्ट्रेट स्केल है। ये स्केल नहीं अपने को नहीं कटिंग में नहीं शर्ट वो काटते वक्त देखिए बहुत काम आती। तो नहीं रहना पड़ता ये ऐसे स्केला हुए, तो कुछ भी आप कटिंग करें तो नहीं ये चीज़ें थोड़ी चीज़ें रहे तो नहीं कटिंग में आपको आसानी होती। ये नहीं है कि बगैर ये चीज़ों के आप कटिंग नहीं कर सकते, कर सकते मगर नहीं थोड़ी ईजी होता आपको ये सब चीज़ें रहने से। तो देखिए साइड में रख देती हूँ मैं आप लोगों को, पूरे बता दी मैं, आप ख़रीद ले सकते हैं। तो ये देखिए कटिंग का हो गया। ये सीजर तो एक ज़रूरी है, वो हो गई। अब स्टिचिंग करते वक्त देखिए, स्टिचिंग करते वक्त एक ने ये ग्लू रहता, देखिए फैब्रिक ग्लू रहता, ये नहीं बहुत काम आता देखिए। तो स्टिचिंग में काम आता फैब्रिक ग्लू। आप नेक बनाते वक्त या कुछ पट्टी लगाना है तो नहीं ये लगा के फोल्डिंग कर सकते, बहुत आसानी के साथ आपका कपड़ा इससे फोल्ड हो जाता। तो ये फैब्रिक ग्लू हमेशा रहना मशीन के पास। और देखिए ये भी बहुत अच्छा रहता, देखिए फेवी स्टिक, इससे भी नेक बनाते वक्त नहीं आपके बहुत नेक में नहीं बहुत फिनिशिंग आती है अगर ये इस्तेमाल करें तो आप। तो ये 2 चीज़ें हो गए। और देखिए ये कटर रहता, थ्रेड कट करने इतनी बड़ी कैंची चुप नहीं उठा सकते। तो देखिए थ्रेड कट करने, नेक कट करने साइड में कटर रहना ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको ने आज फर्स्ट आपको और एक ने बुक रहना, देखिए बुक रहना 1 साइड रूल रहना। मेरे पास नहीं फिलहाल 1 साइड रूल बुक नहीं थी। तो देखिए मैंने ऐसा एक पेपर को स्टिक करी सिंगल रूल के ऊपर। तो चलिए मैं इसके ऊपर ही आप लोगों को आज मैं सिर्फ आप लोगों को ड्राफ्टिंग बता रही हूँ। तो मतलब इसका पूरा मैं लिख के बताती हूँ कैसा कटिंग करना। और इधर आपको मैंने छोटा ये स्केल की मदद से मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए आप बहुत इजीली आपने डाल सकते। तो देखिए ये स्केल रहती, पेपर स्केल बोलते हैं इसको। तो आप ले लीजिए, ऐसा नहीं इधर एक आप अगर एक बार ऐसा ड्रॉ करके रख लिए ना तो आपको बहुत इजी रहता। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। स्टार्ट करेंगे शर्ट बॉडी की, अपन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट अपन आज देखिए सीखेंगे
देखिए शर्ट की कटिंग सीखने से पहले ना इजी कटिंग सीखेंगे। तो शर्ट बॉडी रहती है ना, शर्ट बॉडी शिमीज मालूम आप लोगों को, शिमीज बोलते हैं उसको, बोलते हैं शर्ट बॉडी। तो देखिए उसकी पूरी मेजरमेंट्स बता रही हूँ मैं आपको, मेजरमेंट्स तो यहाँ पर लिख लीजिए। तो देखिए मैं आपको लिख के बता रही हूँ, आप मेरे साथ साथ लिख के रख लीजिए, तो बहुत आसानी रहती है आप लोगों को। तो देखिए आप जो भी डेट वूट डालना है डाल ले सकते हैं, आप डाल लेके तो लिख लीजिए यहाँ पर आप इसका। देखिए शर्ट बॉडी 1 फर्स्ट क्लास है, तो देखिए मैं 1 लिखी यहाँ पर। मेजरमेंट्स लिखिए, लेंथ लेंथ है इसकी 22 इंचेस है। चेस्ट है 24 इंचेस। शोल्डर्स है इसके 10 और नॉर्मल वेस्ट इज इक्वल टू, नॉर्मल वेस्ट देखिए अपन कैसा निकालना बोले तो 1 माइनस शोल्डर्स, दिख रहा आप लोगों को। देखिए 1 माइनस शोल्डर जो है नॉर्मल वेस्ट रहती, किसी भी साइज में जितने भी शोल्डर है ना उसको 1 माइनस करें तो नॉर्मल वेस्ट आ जाती। तो नॉर्मल वेस्ट कहाँ लेना वो बताती मैं आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। ये हो गए मेजरमेंट्स हो गए अपने। तो यहाँ से अपन प्रोसीजर देखिए पूरा मैं जैसा लिख रही हूँ आप लोग लिख लीजिए। फिर मैं जब सेकंड क्लास में आप लोगों को शर्ट बॉडी की कटिंग बताऊंगी तो आप लोगों को ये प्रोसीजर्स काम आते। तो देखिए अब इसको कैसा करना है, फर्स्ट लिखना है यहाँ 0 से स्टार्टिंग करते हैं अपन कटिंग। तो 0 to 1 फुल लेंथ बोली थी ना मैं, वो फुल लेंथ। फिर 1 to 2, अब मैं जैसा लिख रही हूँ पहले आप लिख लो, फिर मैं उसको कैसा लिख करना बताती हूँ। देखिए 1 to 2 रहेगा 1.5 इंच लिख रहे आप लोग। 0 to 3 रहेगा एन वेस्ट, नॉर्मल वेस्ट। तो वो दिख रहा है आप लोगों को, लिख रहे मेरे साथ साथ लिखते जाइए आप लोग। तो देखिए 0 to 4 रहेगा 1/6 चेस्ट प्लस 1। तो ये कैसा निकालना, 1/6 कैसा निकालना, 1/4 कैसा निकालना, हाफ कितना रहता पूरा बताती हूँ मैं आप लोगों को, परेशान न करो, खाली अब मेरे साथ नोट करो आप लोग। 0 to 5 देखिए हाफ, ये हाफ है ऐसा लिखते, हाफ शोल्डर SH बोलते हो शोल्डर, इससे पहले आप लोगों को बोली थी मैं, प्लस हाफ इंच, हाफ ये इंच है, समझ गए आप लोग। अब यहाँ देखिए 4 to 5 कितना रहेगा मालूम, 4 to 6 सॉरी 4 to 6 है ये। देखिए 4 to 6 रहेगा 1/4 चेस्ट प्लस 1 इंच। तो देखिए फिर लिखेंगे अपन 5 to 7 स्ट्रेट ST स्ट्रेट, डाउन DOWN डाउन, स्ट्रेट डाउन। तो जैसा मैं लिख रही हूँ वैसा लिख लीजिए आप लोग, दिख रहा आप लोगों को। तो देखिए फिर 3 to 8 1/4 चेस्ट प्लस हाफ इंच, समझे। फिर देखिए 6 to 8 6 है ये, 6 to 8 ज्वाइन JOIN ज्वाइन, 6 to 8 ज्वाइन। तो देखिए थोड़ा तो चलिए आगे का बताती हूँ मैं। तो देखिए 2 to 9 1/4
चेस्ट प्लस 2.5 ऐसा ब्रैकेट डाल के देखिए 1.5 स्मॉल साइज के लिए, 2 मीडियम के लिए, 2.5 लार्ज साइज के लिए, 3 और 3.5 एक्सेल के लिए। दिखा आप लोगों को। तो देखिए स्मॉल साइज रहता 1.5, मीडियम रहता 2, फिर 2.5। तो ये अपने साइज़ के हिसाब से 2 to 9 ये लिख लेना। तो देखिए लिख लिए। अब उसके बाद 9 to 10 1/4 चेस्ट, 8 to 10 शेप 5 to 7 6 5 7 6 शेप, 7 to 11 1/2 inch inside, inside 1/2 inch inside, 6 11 5 6 11 5 शेप, फिर 0 to 12। आप लोग परेशान न को, इतना सोप देख के बहुत इजी है। देखो ये लिख के कहीं को बता रही हूँ बोले तो देखिए आप लोगों को लिखे भूल गए बोल के एक जने कमेंट करे थे मेरे को, मैं सीखी थी बाजी भूल गई बोल के। तो नहीं, ये भूलते नहीं। देखो ऐसा लिख के रख लिए एक बार, तो बुक अगर आपके पास रही तो आप कभी भी देख सकते निकाल के। तो देखिए ये C मतलब चेस्ट प्लस 1/2 इंच और 1 इंच, समझ गए। और देखिए 0 to 13 बहुत इजी रहता। देखिए आपको लिखने में मुश्किल दिख रहा होगा, कुछ भी मुश्किल रहता। 0 to 13 बात करते करते मैं भी गलती कर दे रही हूँ। 0 to 13 3 इंच, फिर 12 to 13 शेप हो गया। टर्न कर लेंगे पेपर। तो आपकी वन साइड रूल रहे तो इधर प्लेन पेपर रहता है, इधर मत लिखिए, इधर लिखिए। अब मेरी ये है तो मैं इस पर लिख ले रही हूँ। तो देखिए अपने को और दिख रहा आप लोगों को। कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करिए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ आप लोगों को। तो देखिए 5 to 14 1/2 इंच, 12 to 14 ज्वाइन। तो देखिए हो गया इसका पूरा। ये शर्ट बॉडी का है। शर्ट का भी सेम ही रहता, थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता। तो देखिए आप लोगों ने लिख लिए। मैं एक बार नज़दीक से बताती हूँ, कुछ भी गलती करे तो चेक कर लो। तो देखिए या कोई फ़ोटो वोटो लेना चाह रहे तो ले लो आप। तो देखिए बहुत बड़ा हो गया स्क्रीन, थोड़ा छोटा करती हूँ। तो अब आ रही बुक। तो ये ट्राईपॉड में लगे हुआ रहने से मेरे को पूरा नहीं नज़र आ रहा कैमरा, तो इसलिए देखिए कुछ भी नहीं दिखा। तो देखो आप दोस्त थोड़ा पीछे भी हैं। तो ये लिख लिए ना, पूरा लीजिए ने लिख लिए। अब मैं ड्राफ्टिंग बताऊं तो चलिए मैं अब आपको यहाँ ड्राफ्टिंग बताती हूँ, कैसा डालना शर्ट बॉडी वो बताती हूँ। देखिए तो मैं बताई थी ना, ये मेरी पुरानी स्केल थी। देखिए पुरानी थी तो मैं नई लेके आई, एक बार तो थोड़ी ख़राब हो गई थी यहाँ पर। तो देखिए नई लेके आई। देखिए ये मेरी नई है, ये पुरानी है। तो देखिए इसमें इतने साइज़ा हैं, मगर अपने को सिर्फ ये जो बड़ा है ना ये काम आता। ये क्या बोलते हो, ये इससे ज़्यादातर पूरे मेजरमेंट्स आ जाते। कभी कभार इधर पीछे से करना पड़ता इसमें।
तो खैर इससे पूरा आ जाता अपने को। तो चलिए अब जो भी आप लिख के रखे ना वो सामने रखिए। तो देखिए इसमें 0 to 1 क्या है, 0 to 1 क्या है, फुल लेंथ है। तो अब यहाँ पेंसिल से करो, देखो जो भी कर रहे हैं, और नहीं कर रहे तो वाले देखो खाली, अगर जो कर रहे मेरे साथ उन्होंने पेंसिल से करो आप। तो देखिए, तो फर्स्ट टाइम आप एक बार वीडियो देख लो, फिर करना है तो सेकंड टाइम करो आप, मतलब वीडियो 2 बार देख लो कुछ भी नहीं होता। तो देखिए फर्स्ट अपन ले लेंगे इसकी, अब अपनी लेंथ कितनी है यहाँ पर चेक करो, लेंथ क्या है, देखिए फुल लेंथ है 22 फुल लेंथ है। तो 0 to 1 फुल लेंथ लेना है। तो अपनी फुल लेंथ कितनी है देखिए, अपन इधर से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये 0 हो गया, दिख रहा, तो देखें कभी भी नहीं फोल्ड, ये नहीं डबल, ये जो अब ये जो मैं मार्किंग डाल रहा हूँ ना, इधर डबल फोल्ड आती है। देखिए कपड़े को जो फोल्ड कैसा करना बताती हूँ ना मैं, ये जैसे आपकी पेपर की फोल्ड है ना, ये फोल्ड कैसा है, ऐसा देखिए पेपर की फोल्ड कैसा है, वैसा कपड़े की फोल्ड हमेशा ये साइड रहना अपने को। तो देखिए ऐसी कटिंग करना करते वक्त। तो देखिए ये 0 हो गया, इधर फर्स्ट 0 डाल दिए, 0 डाल दी मैं, 0 to 1 फुल लेंथ लेना है ना। तो देखिए 0 to 1 फुल लेंथ कितनी है, देखिए 22, 0 to 1 फुल लेंथ ले ली 22। तो यहाँ लिख ले सकते हैं आप फुल लेंथ, समझ गए। और यहाँ पर डबल फोल्ड भी लिख लो आप, ऐसा एरो डाल के डबल फोल्ड, याद रहता आपने को, तो डबल फोल्ड। तो देखिए अब ये 0 to 1 हो गया। अब 1 to 2 कितना है इसमें, 1 to 2 कितना है, ½ इंच, 1.5 इंच। ये 1.5 इंच कई को है, जब अपन शर्ट सींगे ना, देखो मेरे पास एक शर्ट है, तो जब ये शर्ट सीते अपन, तो ये जो फोल्ड करते ना अपन, जो ये जो पट्टी फोल्ड कर रहे हैं अपन, तो कम से कम इसको 1 इंच नहीं तो 1.5 इंच माया लेना। तो 1.5 इंच जो एक्स्ट्रा ले रहे, तो 1 इंच इसके फोल्डिंग में जाता, 1 इंच इसके फोल्ड में जाता। इसको क्या बोलते हैं, चाक, ये जो दामन से रहना, जो पट्टी फोल्ड कर रहे ना अपन, ये पट्टी के फोल्ड में अपने को 1 इंच जाता, और बचा कितना अपना ½ इंच। तो ½ इंच कहाँ जाता, ये शोल्डर जॉइंट करना है अपने। देखो मैं बताती हूँ, ये मेरी बच्ची का शर्ट है साइज़ का, देखिए शोल्डर जॉइंट करने आप, मैं टेप है मेरे पास, टेप से बताती हूँ मैं आप लोगों को। देखिए ये ½ इंच देख रहे हैं आप, ½ इंच है दिखा, तो इसमें ½ इंच चलेगा फोल्ड में, बचा 1 इंच चलेगा पट्टी फोल्ड करने। तो अपनी टोटल लेंथ कितनी आ गई, 1.5 इंच निकाल दिए, तो अपनी पूरी लेंथ आ गई 22। तो अपना एग्जैक्ट शर्ट बनता 22 इंच का शर्ट बनता। तो समझ गए ना 22। तो ये 1.5 इंच जो एक्स्ट्रा ले रहे इधर, ये 1.5 इंच ये सीने के वास्ते ले रहे अपन। तो देखिए ये 1.5, तो ये है, ये 1 हो गया, ये जो लाइन बन रही ये है ½ ये देखिए ये जो है ½ यहाँ 2 आ गया ना, 2 और 1 के बीच में जो लाइन आ रही ना, ये है ½ समझ में आ रहा, ये है ½ तो देखिए ये हो गया, ये 1 हो गया, ये 1.5 इंच हो गया। देखो इधर डालिए, बराबर पॉइंट पे रखना, देखो तो आपका मेजरमेंट सही आता। तो देखिए ये हो गया अपना 2, समझ गए। तो जो एक्स्ट्रा है मैं रब कर देती हूँ, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए रबड़ साथ ही रहना हमेशा। तो अब ये हो गया, कितना हो गया, 0 to 1, 1 to 2, 2 हो गए। अब क्या लेना है, 1 to 2 ले लिया अपन। अब 0 to 3 कितना लेना है, 0 to 3। तो 0 to 3 क्या है, एन वेस्ट कितना रहता बोलिए मैं आप लोगों को, नॉर्मल वेस्ट कितना रहता है, शोल्डर जितना भी रहता है ना, जिसका भी शोल्डर है उसका 1 इंच माइनस करे तो इनवेस्ट आता। तो शोल्डर किसका है, कितना है इसका, 10 है तो 1 इंच माइनस कर लो आप 9, तो 9। तो वो 9 किधर लेना है, इधर लेना है 9। ये सिर्फ एक मार्किंग के वास्ते ले रहे अपन। तो देखिए ये 9 अपने को पेंसिल से करो आप लोग। देखिए ये 9 है ना, पेपर स्केल पे 9 पे मार्क कर लिए और यहाँ 3 लिख लिए। 0 to 3 एन वेस्ट हो गया, एन वेस्ट नॉर्मल वेस्ट, 0 to 3 एन वेस्ट हो गया नॉर्मल वेस्ट।
अब उसके बाद देखिए अब क्या लेना है अपने को, 0 to 4 1/6 चेस्ट प्लस 1 इंच। तो 1/6 चेस्ट आप कैसा निकालेंगे, चेस्ट कितना है 24, दिख रहा 24, चेस्ट कितना है 24। तो अब ये टेप ले लो आप। अब आगे बारी टेप ले लिए, टेप रहना ज़रूरी है। तो अपने को लेना है 0 to 4 लेना है। 0 to 4 कितना रहा 1/6 चेस्ट प्लस 1 इंच लेना है। तो देखिए 1/6 चेस्ट कैसा करेंगे, तो ये चेस्ट कितना था 24, याद है ना 24 चेस्ट है। तो देखिए 24 कहाँ है देख लेना, यहाँ आ गया 24, दिख रहा है सबको 24 आ गया। तो देखिए टेप को मैं कैसा पकड़ रहा हूँ, देखिए आप, मैं टेप को 3 हिस्सों में करी, दिख रहा आपको। देखिए बरोबर 24 के पास जाना। तो देखिए ये हो गया 3 हिस्सों में हो गया टेप। थोड़ा छोटा करते हैं इसको, दिख रहा, देखिए टेप को मैं 3 हिस्सों में करी, देखिए 1 2 3। अब ये 24 के पास है, अब इसको डबल कर लेंगे, समझ गए। देखो डबल कर ली मैं, तो कितने हो गए 6 हिस्से हो गए इसके, 6 पार्ट हो गए 24 के। देखिए 1 गिन के बताती हूँ मैं आप लोगों को, 2 3 4 5 6 हो गए ना, दिख रहा 6 हो गए ना। तो देखिए 6 में से 1 पार्ट लेना है आपने, कितना लेना है 1 पार्ट। 1 पार्ट कितना आ रहा 4 आ रहा, समझ गए। 4 प्लस 1 एक बोल, तो अपने को क्या लेना है 1/6 चेस्ट प्लस 1 इंच, 1/6 चेस्ट प्लस 1 इंच। तो देखिए यहाँ पर लेना है, टेप हटा देती हूँ मैं। तो अब अपने को कहाँ लेना है, यहाँ लेना है, 0 यहाँ है ना अपना, 0 के पास से लेना है, कितना लेना है 4 5 लेना है। तो 4 तो देखिए 5 लेना है, 1/4 1/6 चेस्ट प्लस 1 इंच बोले तो 5 लेना है। तो देखिए 5 लेना है, 5 के पास यहाँ लगा लेंगे 4, समझ रहे 5 ले लिए। अभी अपने देखिए पूरे निशाना हो गए, समझे, पूरे निशाना हो गए अपने पास। यहाँ शोल्डर लेना है अपने को, यहाँ अपने को चेस्ट लेना है, यहाँ अपने को वेस्ट लेना है, यहाँ अपने को दामन लेना है, ये भी दामन इंच लेना है, समझ गए आप लोग। हाँ तो मैं अब ऐसा लेना वाला। अब देखिए अपन पहले पूरे स्ट्रेट लाइन पे खाली अपन मार्किंग करें, अब कुछ भी नहीं करें, ये हिसाबा किताबा डाल के मार्किंग करें अपन। अब ये मार्किंग पे अपने को लेना है, तो क्या लेना है वो बोलती हूँ मैं आप लोगों को। अपन 4 तक आ गए थे ना, अब 5, 0 to 5। तो देखिए आप लोग 0 to 5 क्या आ रहा है यहाँ, 0 to 5 हाफ शोल्डर प्लस हाफ इंच, क्या आ रहा हाफ शोल्डर प्लस हाफ इंच। तो शोल्डर क्या है, शोल्डर 10 है, इसका हाफ कर दो 5, समझे 5 हो गया 5 प्लस हाफ इंच। तो और ये 1/6 कितना आया था 4 आया था, 1/6 चेस्ट 4 आया था, 4 का प्लस 1 करके अपन 5 लिए, समझ गए ना ये। तो देखो ये आ गया ना, कितना आया ये 5.5। तो 5.5 कितना किधर लेना है, इधर लेना है। अब अपने को ऐसा लेना है साइज। तो देखिए ये 5 हो गया और ये हाफ हो गया, दिख रहा, ये 5 हो गया, ये हाफ हो गया। तो 5.5 इधर निशान लगा लिए, थोड़ा ऐसा स्केल को पेन को ऐसा थोड़ा। अभी इसको देखिए ये हो गया, ये क्या लिए अपन हाफ शोल्डर प्लस हाफ इंच, क्या है ये 5 क्या लिए अपन हाफ शोल्डर प्लस हाफ इंच हो गया। अब फिर अब क्या लिखी मैं, उसके बाद देखो आप क्या लिखी मैं, 4 to 6 प्लस 1/4 चेस्ट प्लस 1, 4 to 6 प्लस 1/4 चेस्ट प्लस 1। तो देखिए अपना 4 आ गया, इधर आ गया ना 4, दिख रहा है आप लोगों को। तो देखिए इधर 4 है, थोड़ा बड़ा करते देखिए इधर 4 है। अब 1/4 कैसा लेना, सेम वैसे जैसा अपन 1/6 लिए थे 1/4 भी सेम वैसे लेना है। तो देखिए 24 अपना चेस्ट है, इसको डबल कर लो, 2 हिस्से हो गए। फिर इसको फिर एक फोल्ड कर लो, 4 हिस्से हो गए, दिख रहा टेप 4 हिस्से में हो गया।
गिन लो, आपको समझ में नहीं आ रहा तो 1 2 3 4 4 में से एक ले लो, कितना हो जाता 6 हो जाता। दिख रहा 6 हो गया। तो प्लस कितना करना है, यहाँ देखो आप, प्लस कितना है 1 है, समझ गए। प्लस कितना है, दिख रहा प्लस कितना है 1 है। तो देखिए 6 + 1 बोले तो 7। अब 7 किधर लेना है, इधर लेना है, यहाँ है 7 है, यहाँ देखिए दिख रहा आप लोगों को 7 है। तो यहाँ निशान लगा लिए, यहाँ स्ट्रेट लाइन मार लेना। तो ये क्या हो गया अपना 6 हो गया, 6 हो गया, दिख रहा 5 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। 5 क्या लिए थे, शोल्डर लिए थे, 6 क्या लिए, चेस्ट लिए, समझ रहे हैं आप। 5 देखो शोल्डर का हाफ लिए थे, 6 क्या लिए, चेस्ट लिए। 1/4 चेस्ट + 1 इंच, 1/4 चेस्ट + 1 इंच क्या लिए, चेस्ट लिए। अब क्या करना है, अब क्या करना है, देखो 5 to 7 स्ट्रेट डाउन, 5 to 7 स्ट्रेट डाउन। स्ट्रेट डाउन बोल तो सीधी लाइन लगाना है। देखिए 5 ये है, 5 to 7 दिख रहा है आप लोगों को, स्ट्रेट लाइन लगाना है, कुछ भी नहीं करना है, खाली स्ट्रेट लाइन लगा के 7 लिख लेना है, समझ गए। 5 to 7 स्ट्रेट डाउन कर लिए, देखिए सीधी लाइन मार लिए। अब उसके बाद क्या है, देखिए 5 to 7 स्ट्रेट डाउन कर लिए। 3 to 8 1/4 चेस्ट + ½ इंच, 3 to 8 1/4 चेस्ट + ½ इंच। ये चेस्ट लिए थे अपन, ये चेस्ट था। ये क्या ले रहे अपन, ½ इंच लगा के, ये वेस्ट ले रहे अपन। तो देखिए इधर वेस्ट ले रहे, तो चेस्ट में ½ इंच ऐड कर, 1 इंच ऐड करते, वेस्ट में ½ इंच ऐड करते। याद रखो आप, वेस्ट में ½ इंच ही ऐड करते, क्या बोलते हो, वेस्ट के पास अपना थोड़ा शर्ट फिटिंग में आता। तो देखिए अब यहाँ लेंगे अपन 3 कहाँ गया अपना, यहाँ है ना 3 to 8 लेंगे ½ इंच। तो अब भी अपन यहाँ कितना लिए, माप लो, आपको याद नहीं है तो 7 लिए। अब अपन यहाँ लेंगे 6.5, 6.5 निशान लगा लिए, स्ट्रेट लाइन डाल लिए, इधर लिख लिए 8 हो गया। 3 to 8 ले लिए, 3 to 8 1/4 चेस्ट + ½ इंच ले लिए। ये वेस्ट हो गया अपना, दिख रहा ना, थोड़ा शर्ट का शेप बन रहा, सो दिख रहा आप लोगों को, शेप बन रहा, सो दिख रहा शर्ट का। देखो चेस्ट, ये शोल्डर हो गया, चेस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। तो अब यहाँ से इसको ज्वाइन करना है। तो अब देखो 6 to 8 ज्वाइन करना है, बोली ना मैं, 6 to 8 ज्वाइन। तो अपना 6 कोसा है, ये है 6, 8 कोसा है, ये है 8। कुछ भी नहीं करना है, सीधा स्केल रख के ज्वाइन कर देना है, सीधा स्केल रख के ज्वाइन कर देना है, और कुछ भी नहीं करना है। 6 to 8 ज्वाइन हो गया। अब क्या करना है, अब 2 to 9 क्या करना है, 1/4 चेस्ट + 2.5 इंच। देख लो आप, याद रखो 1/4 चेस्ट + 2.5 इंच। तो अब कहाँ लेना है, 9 का लेना है। अब अपने को दामन का साइज बनाना है, 2 to 9। तो देखो क्या है, 1/4 चेस्ट कितना था अपना, 6 था ना, 6 को याद रख लो, भूलना नहीं है, 6 को याद रख लेना। 6 के अंदर अपने को क्या डालना है, 6 हो गया, ये देखो 6 हो गया, 7 8 8.5, समझे, 7 8 8.5। देखो बोल तो 2 to 9 2.5 इंच अपने को ऐड करना है इसमें। तो कितना हो गया अपना 8.5 यहाँ रख के, तो वो देखिए यहाँ 8.5, समझ गए, 8.5 हो गया ना, समझ में आ गया। देखिए दामन का भी शेप आ गया। तो अब दामन कोसे साइज में कोसा लेना बोले तो देखिए वो भी लिख के रख दी मैंने यहाँ पर। अगर अपना स्मॉल साइज़ का शर्ट आप डाल रहे, मतलब स्मॉल बोले तो मतलब साइज़ के हिसाब से छोटा शर्ट डाल रहे, तो देखिए 1.5 इंच ऐड करना। मीडियम डाल रहे तो 2 इंच, लार्ज साइज़ का डाल रहे तो 2.5 इंच, एक्स्ट्रा लार्ज डाल रहे तो 3 और 3.5, समझ गए। मतलब साइज़ के हिसाब से रहना भाई हर चीज़, नहीं तो क्या होता मतलब थोड़ा और दिखता। साइज़ हिप्स ज़्यादा है, आप दामन कम रख दिए तो नहीं, शर्ट भी टेढ़ा आता और अच्छा भी नहीं दिखता। तो हर चीज़ साइज़ के हिसाब से रखना। और हिप्स कम है, आप दामन ज़्यादा ही रख दिए तो नहीं, वो ए लाइन हो जाता, स्ट्रेट शर्ट नहीं रहता। तो वैसा जो अपना साइज़ है वो हिसाब से देख लो, आप लिख के रख लो, हमेशा याद रह जाता। 1 2 3 शर्टां डाले तो आ जाता, ऐसा कुछ भी मुश्किल का काम नहीं है ये।
तो देखिए समझ गए ना। अब क्या करना है, अब क्या होगा 2 to 9 हो गया ना अपना। देखो कहाँ थे अपन, यहाँ थे। 2 to 9 ले लिया। अब 9 to 10 क्या लेना है, 1/4 चेस्ट। 9 to 10 ऊपर जाना है अब अपने को, कुछ भी नहीं, 1/4 चेस्ट दिख रहा आप लोगों को, यहाँ जा रही मैं, ऊपर जाना है। 9 to 10 1/4 चेस्ट, कुछ भी नहीं है। 6 इंच डायरेक्ट अपना लेके इसको लाइन डाल लेना है, समझ रहे। ये 9 नंबर लिख लो, ये 10 नंबर लिख लो। 9 to 10 हो गया, समझ गए। 9 to 10 समझ गए, 9 to 10। अब क्या करना है, 8 to 10 शेप, 8 to 10 शेप देना है। ये देखो ये 8 हो गया ना, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया। अब ऐसा थोड़ा सा शेप देना है। स्केल रखेज कर लो, आपको शुरू नहीं आता किसको भी, स्केल रखेज कर लो, नहीं आया तो समझ गए। तो देखो ऐसा थोड़ा हाथ से देना है भाई शेप, ये थोड़ा ऐसा शेप आना, समझो ऐसा शेप आना, बोलने का मतलब शेप लिख रहे। देखो जहाँ शेप लिख रहे हैं वहाँ अपने को फ्री हैंड से करना है, जहाँ पर ज्वाइन बोल रहे हैं वहाँ पर स्केल से करना है। या नहीं तो आया तो ये स्केल से भी कर सकते हैं। देखो ये स्केल से आराम से शेप बना सकते, कुछ भी नहीं है, बहुत आराम से बन जाता। देखिए बन जा रहा, देखो शेप आप देखो, जहाँ भी आपको जॉइंट हाँ दिख रहे, बस ये स्केल रखना, ऐसा हो जाता, समझिए। तो देखिए थोड़ा गलत हो गया, क्या है मालूम है, कैमरे में देखते हुए करे तो नहीं आ रहा। तो वही स्केल से मतलब बड़े कपड़ों पे अपने को आसानी होती। मेरे को बरोबर दिख रहा नहीं पॉइंट, देखो अब बराबर हुआ, देखिए शेप मेरा। तो ये हो गया ना, शेप बना दिए। क्या होगा, 8 to 10 तक आ गए अपन। अब 8 to 10 शेप हो गया, उसके बाद 5 6 7 5 6 7 शेप ये है। 5 6 7 5 6 7 शेप, कुछ भी नहीं, फ्री हैंड से आर्म होल का शेप बना रहे अपन। देखो ऐसा, देखो ऐसा शेप, ये अपना हो गया बैक आर्म होल हो गया। ये क्या हो गया, बैक हो गया। देखिए बस ऐसा शेप बना दिया अपन, समझ रहे, शेप बना दिया अपन। तो क्या हो गया, ये 5 7 6 शेप हो गया। अब ये क्या है, 7 to 11 हाफ इंच इनसाइड, हाफ इंच इनसाइड। इनसाइड बोले तो अंदर की तरफ, हाफ इंच बोले तो देखो दिख रहा आप लोगों को, ये 7 है ना, 7 to इधर देखिए ये हाफ इंच होगा इनसाइड, तो ये 11 होगा। 7 to 11 हाफ इंच इनसाइड। अब क्या करना है, देखिए 7 11 शेप, 7 11 शेप। तो देखिए अब ये ऐसा लेके, ये देखो अपने को थोड़ा मैं पलटा रही हूँ, ये हो गया इनर आर्म होल है, ये फ्रंट आर्म होल है। देख रहा आपको शेप कैसा बना है, देखो मैं समझ में आया, दिख रहा शेप। ये होगा फ्रंट आर्म होल, ये होगा बैक आर्म होल। फ्रंट आर्म होल, बैक आर्म होल, चेस्ट वेस्ट दामन सब होगा। अब सिर्फ अपने को नेक बनाना है। क्या बनाना है, नेक और शोल्डर का शेप देना है। तो देखिए अब लेंगे अपन शोल्डर का शेप। अब अपन कहाँ तक आ गए, 11 तक आ गए अपन। तो 11 तक आ गए ना। अब 0 to 12 देखो, 0 to 12 क्या होना है, हाफ इंच, हाफ इंच 1/12, ये 1/12 है सॉरी, 1/12 चेस्ट, 1/12 चेस्ट लेना है। 1/12 चेस्ट लेके प्लस हाफ इंच और 1 इंच अपने हिसाब से। छोटा साइज डाल रहे तो हाफ इंच कर लो, बड़ा साइज डाल रहे तो 1 इंच कर लो। तो 1/12 चेस्ट कैसा करना, वैसे सेम वैसे अब भी अपन कैसा करे थे, टेप को 3 हिस्सों में कर लो, 3 हिस्सों में कर लो। देखो 3 हिस्से हो गए चेस्ट के, देखो अब 6 हिस्से हो गए चेस्ट के, 12 हिस्से हो गए 12 हिस्से। गिनना है किसी को गिन सकते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिखे, 12 हिस्से हो गए। अभी एक हिस्से को निकाल लो इसके अंदर से। तो देखिए ये है 1/12 चेस्ट। तो देखिए 2 से थोड़ा कम, इतना समझो आप। तो अब इसके अंदर अपने को कितना ऐड करना है, 1/12 चेस्ट के अंदर अपने को हाफ इंच और 1 इंच। तो हाफ इंच बोले तो इतना, 2 और क्वार्टर इतना दिख रहा, इतना
तो वो किधर लेना है, 1/12 चेस्ट, 1/12 चेस्ट अपने को इधर लेना है, 0 to 12। देख रहे, शोल्डर पे ले रही हूँ मैं 0 to 12, तो कितना बोली मैं, इतना, तो 12 हो गया, समझ गए। अब 0 to 13, 0 to 13 कितना लेना है, 3 इंच। शिमीज है ना ये 3 इंच, तो देखिए 3 इंच ले रही हूँ मैं, थ्री इंच ले ली मैं। अब इसको शेप, तो देखिए इसको शेप बनाना है, तो थोड़ी मुश्किल होती बनाने, तो क्या करना मालूम, आसानी बनाने के वास्ते पहले इसको स्क्वायर कर लेना, ऐसा एक बॉक्स बना लेना। बॉक्स बनाने के बाद देखिए आसानी से शेप हो गया, इसको रब कर देना। तो देखिए नेक बन गया अपना। तो शर्ट बॉडी में आगे पीछे का नेक सेम रहता, तो इधर 12 लिखी मैं, इधर 13 लिखना था। तो देखिए शर्ट बॉडी में सेम रहता आगे पीछे का नेक। अगर किसी और कोई और डीप पहनते तो आगे का बड़ा कर ले सकते, तो नॉर्मल तो ज़रूरत नहीं है, सेम रहता। अब इधर लेंगे 5 to 14, 5 to 14 हाफ इंच, हाफ इंच, 5 to 14 हाफ इंच, हाफ इंच दिख रहा, हाफ इंच। अब ये बता देती हूँ मैं आप लोगों को, 12 to 14 ज्वाइन, 12 to 14 ज्वाइन, तो ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन कर दी मैं, हो गया पूरा शर्ट का आ गया, शर्ट बॉडी का पूरा शेप आ गया। आपको समझ में आया किसको भी, तो देखिए बहुत आसानी के साथ। अब आज ये क्लास ख़त्म करती हूँ मैं, कहीं बोल तो बहुत बड़ी हो गई। देखिए आप लोग देख लो, और ये जो भी है वीडियो देख के जो भी कटिंग सीखना चाह रहे पूरा इतना लिख लो, रख लो। मैं नेक्स्ट सेकंड क्लास में आप लोगों को इसका पेपर पे, सेम पेपर पे डालती हूँ, टेप से डालती हूँ, पेपर पे डालती हूँ, पूरा कटिंग करके बताती हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर कपड़ा कटिंग करके, फिर उसके बाद मैं आपको स्टिचिंग बताती हूँ। तो देखिए आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे वीडियो को लाइक करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। और आप वन साइड रूल बुक खरीदिए, मेरे को नहीं मिली थी वन साइड रूल। तो चलिए मैं ये पूरी पिक्चर अच्छे से खींच के, मतलब इसकी पिक्चर लेके दोनों की मैं कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड करती हूँ। तो आप लोग उसमें से अगर नहीं आया, कोई नहीं लिखे तो देख के लिख ले सकते। तो चलिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। देखिए पूरी कंप्लीट हो गई। अगर आप अब मैं ये आप लिख के रख लो, आप बोले समझ में नहीं आया बोल तो मैं आपको पेपर पे समझाती हूँ, इतने में नहीं समझा सकती मैं। तो देखो मैं आपको पेपर में अच्छे से समझाती हूँ, फिर भी मोटा मोटा थोड़ा थोड़ा बोल देती हूँ मैं। देखो आपको कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा इतना बड़ा कुछ भी, अपने को सब नंबर नहीं भी समझ में आए किसी को तो देखिए शुरू करना है, फर्स्ट स्टार्टिंग करना है। ये 0 से पॉइंट लेके पहले लेंथ ले लेना है, लेंथ में फिर 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है स्टिचिंग के वास्ते। फिर देखो इधर आ जाना है, फिर इधर निशाना लगा लेना है। फिर क्या करना है, इधर फर्स्ट वेस्ट कहाँ लेना है उसका निशान लगाना है, वो कैसा लेना बता दी मैं आपको। फिर चेस्ट कहाँ लेना है उसका निशान लेना है, तो उसको कैसा लेना देखो 1/6 चेस्ट प्लस 1 इंच पे निशान लगा लेना। फिर इधर देखिए हाफ शोल्डर प्लस हाफ इंच ले लेना। इधर चेस्ट ले लेना 1/4 चेस्ट प्लस 1 इंच लिखी ना मैं। इधर ये लाइन पे ले लेना 1/4 चेस्ट प्लस हाफ इंच ले लेना, और ये लाइन पे ले लेना 1/4 चेस्ट प्लस 2.5 इंच अपने साइज के हिसाब से, समझे, ये ले लेना। फिर उसके बाद में इधर ये देखिए आर्म होल का शेप बना लेना है, ये तीनों को ज्वाइन कर लेना है। फिर इधर हाफ इंच एक्स्ट्रा लेके इसको ज्वाइन कर लेना है। फिर इधर नेक को ले लेना 3 इंच, कम से कम 2.5 इंच से लेके 3 इंच 3.5 इंच तक भी ले सकते इधर, मतलब साइज के हिसाब से। अब नेक तो देखो अपनी अपनी मर्जी रहती, छोटा पहनने वाले छोटा पहनते, बड़ा पहनने वाले बड़ा पहनते। नेक का तो कुछ भी नहीं है। देखिए लास्ट नेक कोई देखिए 7, 8, 9 तक भी पहनने वाले। ब्लाउज की बात कर रही हूँ मैं, शर्टों की नहीं, बैक नेक की बात कर रही हूँ। फ्रंट तो देखिए 7 से ज़्यादा डीप नहीं पहन सकते, उससे ज़्यादा डीप पहने तो अच्छा भी नहीं दिखता। तो देखिए ये हो गया, कुछ भी नहीं है। देखिए बहुत ईजी है, बहुत ईजी है।
तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा, तो देखिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और नेक्स्ट वीडियो में पेपर और ये एक स्केच पेन, पेपर और सीज़र, तो 3 चीज़ें रखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कटिंग बताती हूँ। तो चलिए, खुदा हाफिज़।